बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं हूँ आपकी इस्लामियात की टीचर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मजलिस के आदाब के मुख्तसर जवाब लिखें। मजलिस के आदाब चैप्टर की आपने रीडिंग कर ली थी। इसके साथ साथ आपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और खाली जगह पुर करें वो भी आपने अपनी बुक पर कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे मुख्तसर जवाब लिखें। सवाल नंबर 1 है, मजलिस किसे कहते हैं? जवाब, किसी ख़ास मौके या ख़ास मकसद से चंद लोगों के एक जगह जमा हो जाने को मजलिस कहते हैं। सवाल नंबर 2, किस मजलिस को बेहतरीन मजलिस कहा गया है? जवाब, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बेहतरीन मजलिस इल्म की मजलिस है। सवाल, ग़ीबत के बारे में अल्लाह ताला का क्या इरशाद है? जवाब, ग़ीबत ना कीजिए क्योंकि ग़ीबत अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ग़ीबत करना ऐसा है जैसे कोई अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाता हो। क्लास, ये थे हमारे मजलिस के आदाब के मुख्तसर जवाब। ये आपने अपनी कॉपीज़ पर लिख लेने हैं और अच्छे से याद कर लेने हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। क्लास, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी। पहला साल हिजरत। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछली जमात में आपने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से लेकर हिजरत मदीना तक वाक़यात पढ़े। मदीना आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी में जो मुआहदे, सुलह मुआहदे और ग़ज़वात हुए उनके बारे में अब हम तफसील से पढ़ेंगे। मुवाख़ात। मुवाख़ात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मायने भाईचारा। मक्का से आने वाले मुसलमान बिल्कुल खाली हाथ थे और उनके पास रहने को जगह न थी। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन मालिक के मकान पर मुहाजिरीन और अंसार को जमा किया, जिसमें 45 मुहाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान मुवाख़ात का रिश्ता कायम किया, यानी एक अंसार को एक मुहाजिर का भाई बना दिया और फरमाया कि अब हर अंसार अपने मुहाजिर भाई को अपने घर में जगह दे और दोनों मिलजुल कर काम करें। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हो को हज़रत ख़ारजा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हो अंसारी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो को हज़रत उतबान बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो अंसारी, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हो को हज़रत औस बिन साकिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हो और हज़रत अम्मार को हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हो और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को साद बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का भाई बना दिया। इस मौके पर यह आयत नाजिल हुई, बेशक तमाम मुसलमान मोमिन एक दूसरे के भाई हैं। क्लास, इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि मुवाख़ात का मतलब क्या है। मुवाख़ात का मतलब क्या है? भाईचारा। जब मुसलमान मक्के से आए थे तो उनके पास कुछ भी न था, वो खाली हाथ थे। ना उनके पास रहने की जगह थी, ना ही कुछ खाने पीने का सामान था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक मुहाजिर को अंसार का भाई बना दिया, ठीक है, ताकि वो उन्हें अपने घर में जगह दे और इसके साथ साथ अब वो दोनों मिलकर भी अपना काम करें। अब नेक्स्ट पेज पर आए। अंसार की मेहमान नवाज़ी और मुहाजिरीन की खुददारी। अंसार ने मेहमान नवाज़ी और इसार की ऐसी मिसालें पेश की जिसे तारीख़ हमेशा याद रखेगी। हर अंसारी अपने मुहाजिर भाई को अपने साथ ले गया और अपने माल दौलत, खेत बागात, मवेशी जायदाद, गर्ज हर चीज़ के 2 बराबर हिस्से किए और एक हिस्सा अपने मुहाजिर भाई को दे दिया। बाज़ अंसार के पास 2 मकानात थे, उन्होंने एक मकान अपने मुहाजिर भाई को दे दिया। खेतों और बागात की पैदावार में से भी आधा हिस्सा मुहाजिर भाइयों को दे दिया। मुस्लिम मुहाजिरीन ने भी मुहाजिरीन ने भी अंसार पर बोझ बनना गवारा न किया और तजारत व मजदूरी करने लगे।
मसलन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को उनके भाई अंसारी भाई ने अपने माल में हिस्सादार बनाना चाहा तो उन्होंने बरकत की दुआ दी और मदीना के बाज़ार में कपड़ा बिछाकर सिर्फ एक थाल में पनीर रखा और बेचना शुरू कर दिया। चंद दिनों में अल्लाह ताला ने उनके तजारत में बरकत अता फरमाई और एक ऐसा दौर भी आया जब मदीना में उनकी तजारत का माल 100 ऊँटों पर लद कर आता था। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तजारत का आगाज़ हाथों और कंधों पर कपड़ा रखकर बेचने से किया और फिर मदीने के सबसे बड़े ताजिर बन गए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खजूर की तजारत में खूब तरक्की की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गरम मसाले की तजारत ईरान तक पहुँची। गर्ज मुहाजिरीन की तजारत और अंसार की काश्तकारी से मदीना में खुशहाली आई और एक नए मजबूत इस्लामी मुआशरे की बुनियाद पड़ी। क्लास इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि अंसारों ने मुहाजिरीन को अपने हर चीज़ में, चाहे वो घर हो या बागात, खेत हो या मवेशी या उनके मकानात, उन्होंने हर चीज़ में उनको एक बराबर का हिस्सेदार बनाया। इसके साथ साथ सिर्फ अंसार ने ही ये काम नहीं किया बल्कि मुहाजिरीन ने भी बहुत खुददार थे, उन्होंने भी वो अपना काम अलग से स्टार्ट शुरू कर दिया। ठीक है, फिर अल्लाह ताला ने उनके काम में भी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाई। अब आ जाए नेक्स्ट पेज पर, मिसाके मदीना। मिसाके मदीना मुवाफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद की तरफ तवज्जो दी। इस वक्त मदीने में 3 बड़े गिरोह आबाद थे, औस, खज़रज और यहूद। औस और खज़रज ने बेशतर अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया। यही लोग अंसार थे और मुहाजिरीन के साथ मुवाफ़ात के रिश्ते में बंध चुके थे। सिर्फ यहूद का गिरोह बाकी था जिससे मुसलमानों को ख़तरा था, क्योंकि यहूद मुसलमानों से कुशीदा दुश्मनी के जज्बात रखते थे। क्लास इस पैराग्राफ में इन्होंने बताया है कि इस मदीने में 3 बड़े गिरोह मौजूद थे, औस, खज़रज और यहूद। औस और खज़रज के बेशतर ज़्यादातर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन जो यहूद थे उनसे मुसलमानों को बहुत ज़्यादा ख़तरा था, क्योंकि वो मुसलमानों के लिए कुशीदा दुश्मनी, मतलब कि उनके दिलों में मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी। ये लोग बहुत मालदार थे। कौन मालदार थे? यहूद। औस और खज़रज जो कि खेती बाड़ी करते थे, सूद पर रकम दिया करते थे, उन्होंने बड़ी चालाकी से औस और खज़रज को आपस में लड़वा कर इन पर अपनी धाक बिठाई हुई थी। दूसरी अहम बात यह है कि यहूद को कफ़ार मदीना से बहुत मेल जोल था, जिसको देखकर ये लगता था कि अगर कफ़ार ने कभी मदीना पर हमला किया तो यहूद कफ़ार का साथ देंगे। इन सब बातों को देखते हुए मदीने में अमन व अमान और इस्लामी रियासत के क़याम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद से मुआहिदा किया, जो मिसाके मदीना के नाम से मशहूर हुआ। मिसाक अरबी ज़ुबान में मुआहिदे को कहते हैं। मिसाके मदीना दुनिया का पहला तहरीरी मुआहिदा था। तहरीरी मुआहिदा मतलब है कि उन्होंने सिर्फ लिख कर ही कोई मुआहिदा कर लिया था, उसमें कोई जंग नहीं हुई थी कि जो जंग जीतेगा वही सल्तनत रियासत का मालिक होगा, रियासत का हुक्मरान होगा, बल्कि ये उन्होंने तहरीरी मुआहिदा किया था। अब हम देखते हैं कि इस मुआहिदे में क्या क्या शराइत थी। मुआहिदे की अहम शराइत: मुसलमान और यहूद अपने अपने मज़हब में आज़ाद होंगे और दोनों एक दूसरे के मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। मदीने में दोस्ताना माहौल बरकरार रखने के लिए मुसलमान और यहूद आपस में भरपूर ताउन करेंगे। खून बहा और फिदिये का जो तरीका पहले से चला आ रहा है वो कायम रहेगा। कोई फरीक कफ़ार मदीना को पनाह नहीं देगा। अगर मदीने पर हमला हुआ तो दोनों फरीक एक दूसरे का साथ देंगे और मिलकर दिफा करेंगे। किसी दुश्मन से अगर एक फरीक सुलह करेगा तो वो सबकी सुलह होगी। हर तरह के झगड़ों का फैसला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाएंगे। क्लास ये थे मुआहिदे के अहम शराइत कि मुसलमान और जो यहूद हैं वो अपने मजहबी रस्मात अदा कर सकते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के मजहबी रस्मात में मुदाखलत नहीं करेंगे। दूसरा जो मुआहिदा शराइत थी मुआहिदे की कि मदीने में कोई भी जंग वगैरह नहीं होगी, आपस में वो कोई नहीं लड़ेगा। ठीक है, मदीने में एक दोस्ताना माहौल ही बरकरार रहेगा और दोनों, चाहे वो मुसलमान और यहूद, दोनों इसमें ताउन करेंगे, दोनों इसका ख्याल रखेंगे। कोई भी फरीक मदीना में किसी भी
कफ़ार मदीना, ठीक है, जो भी कफ़ार है उसको पनाह नहीं दी जाएगी, मतलब कि किसी भी कफ़ार को मदीने में जगह नहीं दी जाएगी। कि अगर मदीने पर कोई भी हमला करता है तो चाहे वो मुसलमान हो या यहूद, दोनों मिलकर ही मदीने का दिफा करेंगे, मतलब मदीने को बचाएंगे। अगर मुसलमान या यहूद दोनों में से कोई भी कि अपने मदीने के किसी दुश्मन से दोस्ती करेगा, सुलह करेगा, तो इसका मतलब है कि वो सबकी सुलह होगी। और चाहे मदीने में कोई भी झगड़ा हो, उसका फ़ैसला कौन करेगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये थे मुआहदे के अहम शराइत। क्लास अब आए नेक्स्ट पेज पर। अब देखते हैं कि मिसाक मदीना के नताइज क्या थे। यहूद जैसे चला कौम के साथ पुरअमन मुआहिदा करना हज़रत मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हानत की एक मिसाल है। चुनांचे इस मुआहिदे के तय हो जाने से मदीना दारुल हुकूमत बन गया, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत कायम हुई। क्लास ये थी हमारी रीडिंग। अब हम आते हैं अपने मश्की सवालात की तरफ। अब आएँ अपनी मश्की सवालात की तरफ। मुवाख़ात के बारे में आप क्या जानते हैं? अपने अल्फाज में तहरीर करें। सवाल नंबर 1, इसका जवाब है पेज नंबर 45 पर। मुवाख़ात, आपने पहले हेडिंग देनी है। मुवाख़ात अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है भाईचारा। मक्का से आने वाले मुसलमान बिल्कुल खाली हाथ थे, इनके पास रहने को जगह न थी, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस बिन मालिक के मकान पर मुहाजिरीन और अंसार को जमा किया, जिसमें 45 मुहाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान मुवाख़ात का रिश्ता कायम किया, यानी एक अंसार को एक मुहाजिर का भाई बना दिया और फरमाया कि अब हर अंसार अपने मुहाजिर भाई को अपने घर में जगह दे और दोनों मिलजुल कर काम करें। अब आए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, अंसार की मेहमान नवाजी के बारे में लिखिए। इसका जवाब है पेज नंबर 46 पर। 46 की पहली लाइन है, अंसार की मेहमान नवाजी और मुहाजिरीन की खुददारी। आपने अंसार की मेहमान नवाजी सिर्फ इतनी हेडिंग देनी है। अंसार ने मेहमान नवाजी और इसार की ऐसी मिसाल पेश की जिसे तारीख़ हमेशा याद रखेगी। हर अंसारी अपने मुहाजिर भाई को अपने साथ ले गया और अपने मालो दौलत, खेत बगात, मवेशी जायदाद, गर्ज हर चीज़ के 2 बराबर हिस्से किए और एक हिस्सा अपने मुहाजिर भाई को पेश कर दिया। बाज़ अंसार के पास 2 मकानात थे, उन्होंने एक मकान अपने मुहाजिर भाई को दे दिया। यहाँ तक। अब आए सवाल नंबर 3 की तरफ। मुहाजिरीन ने किस तरह तजारत और मजदूरी शुरू की? इसका जवाब है पेज नंबर 46 पर। पेज नंबर 46 की लाइन नंबर 7 पर आए। यहाँ हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मदीना के बाज़ार में ज़मीन पर कपड़ा बिछाकर सिर्फ एक थाल में पनीर रखा और बेचना शुरू कर दिया। चंद दिनों में आप अल्लाह ताला ने उनकी तजारत में बरकत अता फरमाई और एक ऐसा दौर भी आया कि मदीना में उनकी तजारत का सामान 100 ऊँटों पर लद कर आता था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपनी तजारत का आगाज़ हाथों और कंधों पर कपड़ा रखकर बेचने से किया और मदीना में कपड़े के सबसे बड़े ताजिर बन गए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खजूर की तजारत में खूब तरक्की की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गरम मसाले की तजारत ईरान तक पहुँची। यहाँ तक क्लास। पेज नंबर 47 पर आए, 47 पर। सबसे पहली लाइन, मुवाख़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद की तरफ तवज्जो दी। इस वक्त मदीने में 3 बड़े ग्रोह आबाद थे, औस, खज़रज और यहूद। औस और खज़रज के बेहतर अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया। यही लोग अंसार थे और वो मुहाजिरीन के साथ मुवाख़ात के रिश्ते में बन चुके थे। सिर्फ यहूद का ग्रोह था जिसकी तरफ से मुसलमानों को ख़तरा था, क्योंकि यहूद मुसलमानों से पोशीदा दुश्मनी के जज्बात रखते थे। यहाँ तक क्लास। अब आए सवाल नंबर 5 पर। मिसाके मदीना की शराइत लिखिए। इसका जवाब है पेज नंबर 47 पर। मुआहिदे की अहम शराइत। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है, उसके बाद ये 7 के 7 पॉइंट्स लिखने हैं।
मुसलमान यहूद अपने अपने मज़हब में आज़ाद होंगे और दोनों एक दूसरे से के मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। मदीना में दोस्ताना माहौल बरकरार रखने के लिए मुसलमान और यहूद आपस में भरपूर ताउन करेंगे। खून बहा और फिदिये का जो तरीका पहले से चला आ रहा है वो कायम रहेगा। कोई फरीक कफ़ारे मदीना को पनाह नहीं देगा। अगर मदीने पर हमला हुआ तो दोनों फरीक एक दूसरे का साथ देंगे और मिलकर दिफा करेंगे। किसी दुश्मन से अगर एक फरीक सुलह करेगा तो वो सुलह सबकी होगी। हर तरह के झगड़ों का फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाएंगे। या अपने साथ के साथ पॉइंट्स लिखने और याद करने हैं। अब आए क्लास खाली जगह पूरी करें। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो डैश की और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने डैश की तिजारत की। जवाब क्लास है, सबसे पहली खाली जगह में आएगा कपड़े और दूसरी खाली जगह में आएगा खजूर की। मैं पूरी अब दोबारा से बोल रही हूँ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने कपड़े की और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने खजूर की तिजारत की। तो खजूर की तिजारत करते थे। फिल इन द ब्लैंक नंबर 2 में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश के मकान पर मुहाजिरीन और अंसार को जमा किया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हो। अब मैं पूरी बोल रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस के मकान पर मुहाजिरीन और अंसार को जमा किया। अब आ जाए तीसरी खाली जगह पर। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अंसारी भाई डैश थे, हज़रत औस बिन आकिब। यह अपने खाली जगह के अंदर लिखना है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अंसारी भाई हज़रत औस बिन साकिब थे। अब खाली जगह पूरी करें कि चौथे पर आ जाए। चौथे पॉइंट पर, डैश की तरफ से मुसलमानों का ख़तरा था, यहूद की तरफ से मुसलमानों को ख़तरा था। क्लास ये था आपका, हमने अभी चैप्टर की रीडिंग की है, उसके साथ साथ हमने उसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से वो को किए हैं और साथ हमने खाली जगह पूरी करें ये भी की है। अब हम आते हैं बोर्ड की तरफ, जहां पर हम अपने मुख्तसर सवालात के जवाबात देंगे। अब आए मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 है, हिजरी कैलेंडर की इब्तिदा कब हुई? जवाब, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हिजरत के वाक़या को इस्लामी कैलेंडर का पहला साल करार दिया। इस हिजरत से हिजरी कैलेंडर की इब्तिदा हुई। सवाल नंबर 2, लफ्ज़ अंसार का क्या मतलब है? जवाब, नसर अरबी में मदद को कहते हैं। अंसार लफ्ज़ नसर से बना है। अंसार का मतलब है मदद करने वाला। सवाल नंबर 3, किस मुआहिदे को पहला तहरीरी मुआहिदा कहते हैं? जवाब, मिसाके मदीना दुनिया का पहला तहरीरी मुआहिदा था। क्लास ये आपने साथ साथ अपने कॉपीज़ पे उतार लेना है और इसे बाद में अच्छे से याद भी कर लेना है। अब आए अपने MCQs की तरफ। क्लास अब दोबारा आए बोर्ड पर, दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं। डैश ने मेहमान नवाजी की मिसाल कायम की। ऑप्शन 1 है अंसार, ऑप्शन 2 है मुहाजिरीन और ऑप्शन 3 है कुरैश। इसका सही जवाब है अंसार। अंसार ने मेहमान नवाजी की मिसाल कायम की। नेक्स्ट पर आए, डैश मुसलमानों से पोशीदा दुश्मनी के जज्बात रखते थे। ऑप्शन 1 है यहूद, ऑप्शन 2 है अंसार और ऑप्शन 3 है मुहाजिरीन। इसका सही जवाब है यहूद। यहूद मुसलमानों से पोशीदा दुश्मनी के जज्बात रखते थे। नेक्स्ट पर आए, डैश के बेशतर अफराद ने इस्लाम कबूल किया। ऑप्शन 1 है यहूद, ऑप्शन 2 है औस और खज़रज और ऑप्शन 3 है कुफ़ार। इसका सही जवाब है औस और खज़रज। नेक्स्ट पर आए, डैश का मतलब है भाईचारा। ऑप्शन 1 है मवाख़ात, ऑप्शन 2 है अंसार और ऑप्शन 3 है मिसाके मदीना। इसका सही जवाब है मवाख़ात। मवाख़ात का मतलब है भाईचारा। क्लास अब लास्ट वाले दुरुस्त जवाब पर आए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की डैश की तिजारत ईरान तक पहुंची।
ऑप्शन 1 है गरम मसाला, ऑप्शन 2 है कपड़ा और ऑप्शन 3 है खजूर। इसका सही जवाब है गरम मसाला। हज़रत उमर की गरम मसाले की तजारत ईरान तक पहुंची। क्लास, ये था आपका लेक्चर नंबर 4। उम्मीद है आपने साथ साथ अपना काम कर लिया होगा और इसे अपनी कॉपीज़ पर भी अच्छी तरह से और ध्यान से उतार लें और इसे साथ साथ याद भी करते रहें। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।